मजा आता है ना इन सब चीज में। हाँ यार, बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ यार, ऐसी जिंदगी जीने में तो ही मजा है। पीले पीले ओए मोरे राजा। शिवानी, ये क्या तुम नशा कर रही हो? हाँ भाभी, मैं नशा कर रही हूँ, इसी में तो मजा है। आपने मेरी सिगरेट फेंकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? तू 2 मिनट रुक। दीदी, क्यों बुला रही हो बड़ी भाभी को? उसकी चमची हो क्या? डरती नहीं हूँ मैं उससे। क्या हुआ काजल? देखो दीदी, शिवानी नशा करके आ रही है। क्या शिवानी, तुम नशा करके आ रही हो? नशा करनी अच्छी बात नहीं है शिवानी, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। अच्छा, आप मुझे सिखाओगी क्या सही है क्या गलत है? हाँ सिखाऊंगी, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ। ज्यादा बनती हो क्या तुम, जो मुझे सिखाने चली? हमारी जिम्मेदारी हो तुम। और मम्मी जी, ये नशा करने तुम्हें बाहर नहीं भेजती। तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी? मुझे सब पता है, तुम मम्मी के आगे पीछे क्यों घूमते हो हमारी प्रॉपर्टी के चक्कर में। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे जैसे नेवले इंसान को। हट। बड़ी आई चमची। दीदी, आप ठीक तो हो? आपको लगी तो नहीं? नहीं। आपको पता है दीदी वो कैसी है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ करना तो पड़ेगा इसका। मम्मी! अरे क्या हुआ शिवानी? मम्मी, अपनी इन बहुओं को देख लो आप, मुझ पे रोक टोक करती है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ऐसी तैसी कर दूंगी मैं इन दोनों की। आई बड़ी गवार काई की। समझा देना अपनी बहुओं को। क्यों, क्या चाह रही हो तुम दोनों? मेरी बेटी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो तुम दोनों। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नशे करके आ रही थी बाहर से, इसलिए हमने उसे टोका। अच्छा, बहुत तुम्हारी बहानेबाजी चल रही है। ऐसे नहीं जाएगी मेरी बेटी घर से, ठीक है? कितनी भी चाल चल लो तुम दोनों। और खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी बेटी को कुछ कह दिया तो नशे का झूठा इल्जाम और लगा रही है मेरी बेटी पे। चुप हो जाओ दीदी। मम्मी जी पर उनकी बेटी का प्यार का भूत चढ़ा हुआ है, वो हमारी बात नहीं समझेगी दीदी। शिवानी, ये बाहर तक तो ठीक था, अब तुम घर के अंदर भी नशा करने लग गई। ये सब लेक्चर ना पुराने हो गए, कुछ नया बोलना है तो बोल, नहीं तो बाहर निकल ले। ये तुम्हारी बोलने की तमीज है? अरे काम क्या है, जल्दी बोलो, निकल यहाँ से। मुझे ज्ञान मत बांट ज्यादा। खैर, मुझे क्या, तुम्हारी लाइफ मैं क्यों इंटरफेयर करूं? मुझे स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही, चाबी दे दो, मुझे चिंटू को ट्यूशन से लेके आना है। तुम्हारा बाप छोड़ के गया था यहाँ स्कूटी। बाप पे मत जा, ठीक है ना? बात हमारे बीच में हो रही है तो हमारे तक रखो। मेरे मायके वालों को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुझे इतनी स्कूटी की जरूरत थी तो अपने बाप को बोलती, दहेज में दे देते स्कूटी। तुम अपनी हद पार कर रही हो, ठीक है ना? और तुम्हें याद दिला दूं, जिस पैसे से ये स्कूटी आई है ना, उसके पैसे मेरे पापा ने ही मम्मी जी को दिए थे। हो गया तुम्हारा? एक काम कर, मम्मी के रूम में जा और पेपर देख, स्कूटी के पेपर में किसका नाम लिखा है, फिर मुझसे बात करना। चल यहाँ से। खैर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम बदतमीज थी और हमेशा ही रहोगी। चल चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खाने मत आया कर यहाँ। बढ़िया स्कूटी चलाने वाली। स्कूटी की चाबी तो मेरे पास ही है, मिलेगी कहाँ से उसे? बस देखती रहे सपने स्कूटी के। पता नहीं कैसे लोग हैं मेंटल काई के, इतनी अक्ल नहीं है कि खाना टाइम पे बना के रखे। ऊपर से मैं सुबह से भूखी मर रही हूँ, इनको ये नहीं दिखता क्या? ओ बदतमीज भाभीओ, मैं तुमको बोल रही हूँ। क्या हुआ शिवानी, तुम बाहर क्यों चिल्ला रही हो? आसपास के लोग सुन रहे हैं, घर की इज्जत भी देख लो। और कहाँ बोलूं मैं, तुम लोगों ने तो घर का जुलूस बना रखा है। सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं, तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता? सुबह से घर के कामों में ही लगे हैं हम दोनों, और घर के कितने कपड़े और पर्दे धोए हैं हम दोनों ने, तुम्हें पता है? अरे मुझ पे कोई एहसान किया है क्या तुमने कपड़े धो के? काम है ये तुम दोनों का। नहीं, एक दिन तुम्हें खाना नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर इतनी ही भूख लग रही थी तो खुद बना के खा लेती। तुम्हें भी भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हम घर पे। हमें भी 100 काम होते हैं घर के अंदर। क्या खाली होती हूँ मैं, ये बता दे तो पहले मुझे। और हाँ, इस घर में तुम्हें महारानी बना के नहीं लेके आए हैं, काम करने के लिए लेके आए हैं। हमसे जितना काम होता है ना, हम सब करते हैं। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे रहते घर में। दिन पे दिन बदतमीज हो जा रही हो। आने वाले हैं तुम्हारे भैया 2 दिन में, फिर बताते हैं तुम्हारी करतूत। तुम दोनों की हिम्मत कैसे होगी मेरी शिकायत भैया को करने की? अपनी लिमिट में रह लो तुम दोनों। आई बड़ी महारानियाँ, घर पे तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं, आई बड़ी मेरी शिकायत करने।
अरे क्या बात हो गई शिवानी, गुस्से में क्यों है? मैं आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ आपको, आप ना अपनी दोनों बहुओं को संभाल लो, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है ये दोनों। अरे हुआ क्या है बेटा, ये तो बता दे। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, इन दोनों से पूछो आप जाके। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर। अरे बेटा सुन तो ले, अब बोलोगी तुम दोनों, क्या बात हो गई? मम्मी जी आप तो हम दोनों पे विश्वास करती तो हो नहीं, तो हम क्या बताएं आपको। लेकिन एक बात सुन लो मम्मी जी, शिवानी गलत रास्ते पे चल रही है, ये हवा इसके लिए ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके ना इसको घर पे टिका लो। हाँ मम्मी जी, दिन बे दिन बदतमीज होती जा रही है वो, हाथ और उठाती है भाभीियों पे। भगवान ना करे कल को इसके साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मैं थोड़ी देर पड़ोस में क्या गई, तुमने तो जलूस ही निकाल दिया घर का। तुम्हारी ननंद भाभीियों की लड़ाई से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। मम्मी जी क्या हुआ मम्मी जी आपको? देखना बहू, रात के 1:30 बज गए हैं और शिवानी का कुछ अता पता नहीं है। फोन कर रही हूँ तो फोन काट रही है मेरा। मम्मी जी मैंने बोला था ना आपको, हमारी शिवानी दिन बे दिन बिगड़ती जा रही है। अब आप चिंता मत करो, सो जाओ, वो आ जाएगी। ठीक है बहू। बहू देख सुबह हो गई है, शिवानी अभी तक नहीं आई। मम्मी जी आप चिंता मत करो, हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं। अरे शिवानी, अरे आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो, कभी देखा नहीं है क्या मुझे? शिवानी कहाँ थी रात को तू? तुझे पता है रात का एक एक पल मेरे लिए कैसे कटा है? और तू ये कपड़े कौन से पहन के आई है? तू तो दूसरे कपड़े पहन के गई थी यहाँ से, तो फिर ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? OMG, कितना रिएक्ट करती हो मम्मी आप। मुझे जो पसंद आएगा वो मैं पहनूंगी। ये ड्रेस मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, इसमें क्या गलत हो गया? एक लड़का एक लड़की को कपड़े नहीं दे सकता क्या? एक तो तू पूरी रात घर से बाहर और दूसरी बात कपड़े दूसरे पहन के आ रही, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई हमारे घर की इज्जत उछालते हुए? सही कहती थी तेरी भाभिया, हाथ से निकल रही है तू, बिगड़ चुकी है तू। बन गई आप भी अपनी बहुओं की तरह, मुझ पे हाथ उठाती हो आप। भाभियों ने आपको भी अपने बस में कर दिया। तू मेरी बेइज्जती करवा रही है, इसलिए तेरी भाभिया जो कह रही है वो सच कह रही है। अच्छा, आज बेटी से बढ़ के बहुएं हो गई आपके लिए। और अगर आपको इतनी फिक्र अपनी इज्जत की और अपनी बेइज्जती की, तो एक काम करो, प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा अब तू हिस्से में भी आ गई, मिल गया तेरा हिस्सा। आपने मुझे मारा, मिल गया आपको भी जवाब। शिवानी तेरी इतनी हिम्मत, तूने मम्मी जी को चाटा मारा? हाँ मारा। बोलो क्या कर लोगे? क्या कर लेंगे, चलो मेरे साथ। थोड़े दिन कमरे में बंद रहोगी ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी अपने आप। हाँ दीदी लेके जाओ इसे अंदर, बंद कर दो कमरे में। ये देखने के लिए मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया। पड़ी रहो इस कमरे के अंदर, खबरदार आज के बाद इस घर से बाहर पैर निकाला तो। मुझे सब पता है, तुम दोनों इतनी अच्छी क्यों बन रही हो मम्मी के आगे। सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रही हो तुम, इसलिए तुम दोनों मम्मी के आगे पीछे घूमती हो। छी छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो प्रॉपर्टी के लिए अपनी माँ से प्यार करे। और बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हारी कुछ भी नहीं चलने वाली इस घर में। खुद की माँ पे हाथ उठाते हुए भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हें तो छोटे बड़े की भी कदर नहीं है। अब निकल के दिखाना इस घर से, हम सुधारेंगे तुझे। और चला ली तूने इस घर में अपनी, अब जो हम कहेंगे वही करना पड़ेगा तुझे। शांत हो जाओ मम्मी जी। मम्मी जी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगी तो नहीं ना मम्मी जी? बहू उसने चाटा मेरे गाल में मारा है और लगी मेरे दिल में है। क्या यही परवरिश थी मेरी? तुम दोनों बहुओं ने तो उसे सही रास्ते में लाने की ही सोची, पर मैं ही तुम्हारी बात नहीं मानी, मैंने ही तुम्हें नहीं समझा। मम्मी जी आप क्यों टेंशन ले रही हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शिवानी तो इस घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए सबकी लाडली रही है। एक माँ को तो अपने बच्चों में गलती कभी दिखती नहीं है। आपने तो अपना फर्ज निभाया मम्मी जी, पर शिवानी ने अपना फर्ज नहीं निभाया। आपको थोड़ी ना पता था मम्मी जी कि शिवानी आपके लाड प्यार का इतना फायदा उठाएगी। हाँ बहू, लेकिन मेरे हाथ से तो डोर छूट गई है। अब इस पूरे घर की जिम्मेदारी तुम दोनों बहुओं के ऊपर है। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में हमें जरूर बता देना। आपके कमेंट से हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दिया करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर जरूर कर देना। और मेरा आपसे यही कहना है कि बच्चों से इतना लाड प्यार, इतना सर मत चढ़ाओ कि बच्चे उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। क्या पता आपकी एक डांट से वो गलत रास्ते जाने से रुक जाए। आपकी एक डांट से बच्चे के लिए आपके दिल में प्यार कम नहीं हो जाएगा, बल्कि वो गलत राह में जाने से रुक जाएगा। बस इतना ही कहना था। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।